कांग्रेस के खाते में गई है। तो इसलिए आपकी क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत आप मैदान में आएंगे और जो भाजपा प्रत्याशी है, जो भाजपा जीत रही है, उसको कैसे रोक पाएंगे? देखिए, इस बार जनता ने मन स्वयं बना लिया है। जनता का ये कहना है कि देश को बहुत बेच लिया और जो अन्याय युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हुआ है सरकार में, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो उसी अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और जो इस विचारधारा को मानते हैं लोग, जो इस विचारधारा से संबंध रखते हैं, वो सब साथ में आके मिले। समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, इस सब लोगों ने माननीय राहुल गांधी जी की अन्याय के खिलाफ जंग, जो न्याय यात्रा है, उसका समर्थन किया, उसमें शामिल भी हुए हैं। और जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जो है संयुक्त मोर्चे के तहत चुनाव लड़ने का प्रोसेस शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी को बाराबंकी की सीट मिली है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी उतारेगी बाराबंकी लोकसभा 53 से। और जनता में जो आज माहौल है वो गठबंधन की तरफ ही है। चाहे जितना ये तिगड़म वाले चुनाव हैं, जो तिगड़म वाले चीज़ें हैं, उसमें चाहे भाजपा जितना जोर लगा ले, लेकिन जनता का मूड बदलना लगभग अब असंभव हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरीके से प्रथम वोटर, जो नया वोटर अब की बार बढ़ा है जो है चुनाव में, तो मोदी जी का है कि हम जो है प्रथम वोटर को फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहा है। इस संबंध में आप क्या रणनीति बनाएंगे, उनको कैसे अपने पाले में करेंगे? वो तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस के पाले में आ रहा है। आपने वो कह रहे हैं कि हम टारगेट करेंगे, हमें टारगेट करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। उन्होंने खुद ही कांग्रेस पार्टी की तरफ ढकेल दिया है, उनके अपने विरोध में कर लिया है। चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक मामला हो, उससे पहले कितने पेपर रद्द हुए, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाला पेपर कितना बड़ा कांड हुआ। शुरुआत में सरकार मानने को नहीं तैयार थी कि पेपर लीक हुआ है। वो बच्चों ने प्रदर्शन किया, युवाओं ने प्रदर्शन किया है, धरना दिया है, तब जाके वो माने हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में जब बेरोजगारी पूरे देश में फैली हुई है, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को, युवाओं को, तो ऐसे में युवा ऑटोमेटिकली इनके विरोध में जा रहा है। धीरे 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 एक लहर बन रही है युवाओं में कि ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक रोजगार तो मिलना नहीं है और ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ देश की सारी जो जितने भी नवरत्न महारत्न हैं सब बेच के और कम कर देंगे। इसमें भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन भाजपा सरकार में आए दिन धरना प्रदर्शन पिछली बार भी हुआ, जैसे सिंधु बॉर्डर पे, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे, और आज भी चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, किस तरीके से उनको टारगेट? ये तो हम देखिए, टारगेट की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ अन्याय हो, युवाओं के साथ अन्याय हो, किसानों के साथ अन्याय हो, गरीबों के साथ अन्याय हो, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। आज़ादी के पहले भी ये हम लोग अन्याय के खिलाफ खड़े थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े थे। आज़ादी के बाद भी हम लोग हमेशा गरीबी हटाओ, किसानों के लिए हरित क्रांति, ऐसे हमेशा न्याय के लिए जंग लड़ी जाती है और आज भी वो जंग जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश का शोषण किया है, देश के युवाओं का शोषण किया है, योगी दलों ने ये फैसला किया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बाकी जीत हार चुनाव वगैरह ये सब होते रहेंगे, लेकिन हमारी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खड़गे जी का बार बार कहना है कि पीडीए को लेकर के साथ चलेंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना की जहाँ तक बात है तो ये सोशियो इकोनॉमिक है, सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं इसमें। तो ये दुष्प्रचार जो जनता के अंदर डाला जा रहा है कि केवल ओबीसी के लिए है, ये बहुत गलत एक प्रचार जा रहा है। इसमें सीधे सीधे ये है कि सामाजिक के साथ साथ जो है आर्थिक जनगणना भी है, आर्थिक पहलू भी है जनगणना का। तो इसमें कम से कम हमको ये तो पता चलेगा कि किस कास्ट के कितने लोग गरीब हैं, किस कास्ट के कितने लोग हैं और कितने लोग गरीब हैं, किसके लिए कितना आवंटन करना है बजट में से। तो ये सारी चीज़ें इस जातीय जनगणना का हिस्सा है।
तो केवल इसमें ओबीसी समाज या एससी समाज को फायदा नहीं होगा, इसमें पूरे समाज को फायदा होगा, पूरे देश की स्थिति पता चलेगी, कितना आवंटन करना है बजट में ये पता चलेगा, कौन सी स्कीम निकालनी है ये पता चलेगा। तो ये जातीय जनगणना पे इतना विशेष ध्यान इसलिए हो रहा है ताकि देश के हालात आज पता तो चले हमें। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को 12 की सीट मिली, तो आप जैसे अभी राज्यसभा में आपका क्रॉस वोटिंग, सभा के अंदर से ही क्रॉस वोटिंग हो गई। देखिए अंदर की बात नहीं है ये बात है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है उसके ऊपर सवाल। हिमाचल में जो है विधायक किडनैप करने के आरोप लगे, ठीक है, यहाँ पे क्या दबाव होगा, घर गिरा देते हैं, आदमी का जो जीवन व्यापन का जरिया है उस पर हमला करते हैं, खरीद फरोख्त होती है। तो जितने भी उल्टे सीधे काम हैं भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे लगा दिए हैं। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि उनका सनातन के लेकर के प्रेम जागा, इसलिए उन्होंने पार्टी इस्तीफा दे दी। सनातन के लिए प्रेम, देखिए हमारा भी सनातन के तरफ प्रेम है, आपका भी होगा। जो भी लोग हैं वो अपने अपने धर्म को अपने जो है व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, अपने घर में पूजा पाठ इबादत नमाज सब किया जाता है, लेकिन राजनीति से धर्म का लेना देना ही नहीं। भाई राजनीति में धर्म घुसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम कह रहे हैं कि आप जो धर्म मानते हैं आप मानिए, व्यक्तिगत रूप से मानिए आपको, लेकिन जब आप किसी संवैधानिक पद पे बैठते हैं या फिर आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता की आवाज़ आपको उठाने का काम है। भाई युवाओं के लिए अभी यह बात हो रही थी, युवाओं के रोजगार की बात है, बच्चों की शिक्षा की बात है, आम आदमी गरीब आदमी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, इन मुद्दों पे चुनाव करिए आप। तो इन मुद्दों पे ही होना चाहिए और यही हमारी विचारधारा है। इसी विचारधारा पे सारे चुनाव लड़े गए हैं और आगे भी लड़े जाएंगे। किसान अधिकार के लिए लड़े जाएंगे, युवाओं के अधिकारों के लिए लड़े जाएंगे, रोजगार के लिए लड़ा जाएगा। इसी मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी कायम रहेगी। जो आपके मुद्दे हैं वो सामाजिक मुद्दे होने चाहिए, उसी पे हम लोग हमेशा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के धर्मघोष के शंखनाद के आगे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपने आप को कहाँ मौजूद है? देखिए जनता के अंदर लहर है, जनता चाहती है इनको हटाना, और गठबंधन के जो हमारा गठबंधन हुआ है उसके प्रति फेवरेबल जो रुझान दिख रहा है आजकल, जो जनता के बीच में मैं रोज़ जा रहा हूँ, रोज़ मुलाकात हो रही है, तो उसमें एक करंट है कि जो ये सत्ता में जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनके खिलाफ केवल राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और जितने गठबंधन के नेता हैं वही लड़ाई कर रहे हैं, बाकी और किसी में दम नहीं है लड़ने का। तो एक मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन निकल करके आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।